डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म है, उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट। क्या बात करते हैं? पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये हो गया पॉइंट। पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट डिफाइन करना है। क्या हो जाएगा? अ पॉइंट इज दैट which has no component, it is represented by a dot। हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको राइट कर सकते हैं, a point is that which has no components, it is represented by dot। ठीक है? A point which is that which has no component, no components means no length and breadth, breathless, lengthless। केवल ये क्या होता है, मान लीजिए क्या है, पॉइंट है, इसमें ना कोई लेंथ है और ना है इसकी कोई ब्रेथ है, तो इसका क्या मतलब है, इसको केवल हम लोग क्या डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। A point is that point वो है which has no components, इसका मतलब है no components means no breadth, no length, it is represented only point। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं लाइन। किसकी बात करेंगे? लाइन की। What is line? लाइन क्या है? तो होता क्या है, मान लेते हैं दो डॉट हैं, ठीक है, ये दो डॉट हैं, इन दोनों डॉट को, इन दोनों डॉट, ये क्या है, पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो क्या फाइंड हो जाती है? लाइन। ठीक है, लाइन फाइंड हो जाती है। तो डिफाइन कर सकते हैं, when we join two distinct points, then we get a line। ठीक है? When we join two distinct point, मान लीजिए ये पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करा देते हैं? ज्वाइन करा देते हैं। जब ज्वाइन कराएंगे क्या होगा? लाइन हमें ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है? लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो से, इस प्रकार से। एक A line has no end point, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। बोथ साइड एक्सटेंड कैसे करेंगे? ये क्या है? एरो है, एरो के लेफ्ट में हम लोग और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या होगा? लाइन को डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं? when we join two distinct point लिया, उन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए? ज्वाइन करा दिए, तो उससे हमें क्या ऑब्टेन हो गई? लाइन। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है,
इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हो जाता है लाइन। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। क्या बेटा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट भी क्या है, इस लाइन का एक पार्ट है। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसमें टू एंड पॉइंट हो वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है? इट इज द पार्ट ऑफ लाइन which has two end points। ये बेटा सपोज करते हैं ये क्या है? लाइन है, इसमें टू एंड पॉइंट मान लेते हैं, ये एंड पॉइंट है, ये इसको ले करते हैं ए, इसको बी। तो ए बी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी, और इसके हो गया ये लाइन। और लाइन की बात करते हैं, लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं इस एरो से। ठीक है? अब बात करते हैं रेज। क्या? रेज। रे भी क्या है? रे इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी एक लाइन का पार्ट है, which has only one end points and has no end on the other side। मतलब कि एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। राइट कर सकते हैं। फोर्थ, रे इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन। ये भी क्या है? एक प्रकार का लाइन का पार्ट है, which has one end point and no end on other side। It means ये हो गया रे। ठीक है? मान ये पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या एंड पॉइंट हो गया। ये जो सेकेंड है एरो जिस साइड लगा है वो क्या, इसमें हम लोग इसको इंक्रीज करा सकते हैं। ये क्या हो गया? रे हो गई। मतलब कि रे इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द लाइन, एंड पॉइंट एंड अदर साइड नो एंड, अदर साइड कोई एंड नहीं होता है, वो होता है रे। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कोलिनियर एंड नो कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा। फिफ्थ, को लीनियर पॉइंट्स। ठीक, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करे, पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन एज नोन एज कोलिनियर पॉइंट। ठीक है? क्या हो जाएगा? पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन एज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर
पॉइंट्स। ठीक बेटा, इट मीन्स सपोज करते हैं 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट है, इनको ज्वाइन कराते हैं। ठीक, ये तीनों क्या है, तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर है, सेम लाइन पर है। जब तीनों पॉइंट सेम लाइन पर होंगे वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट तो हो गया, अब बात आती है नॉन कोलिनियर पॉइंट की। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, द पॉइंट लाई डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन as known as non-collinear point. A point don't lie on the same line as known as non-collinear points. ठीक बेटा, it means first point, second point and third point. ये तीनों पॉइंट क्या, मान लेते हैं इसको A, B और C। ये बेटा A, B, C पॉइंट है, क्या सेम लाइन पर है, नहीं है। जब सेम लाइन पर नहीं होंगे तो क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन एज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक बेटा, अब बात करते हैं हम लोग एंगल्स की। किसकी बात करेंगे, एंगल्स की। एंगल्स, ठीक है, एंगल्स क्या होगा, when two rays begin from the same end point, when two rays begin, when two rays begin from the same point। क्या बेटा, when two rays जो है बिगिन होती है कहां से, सेम पॉइंट से, then they form an angle, then they form an angle। ठीक है, it means two rays, मान लेते हैं फर्स्ट रे हो गई, यू मान लो ओ, ये ए, ठीक, सेकेंड रे ये हो गई बी, एंड पॉइंट क्या है, ओ है। टू रेस बिगिन फ्रॉम सेम पॉइंट ओ से क्या हो रही है, बिगिन हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा एंगल। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल। ठीक है, ठीक, और आर्म ओए और ओबी ये क्या होंगी, इस एंगल की आर्म हो जाएंगी। द टू रेस आर द टू रेस आर द आर्म्स ऑफ एंगल। ये एंगल की आर्म्स हैं, कौन कौन सी, ओए और ओबी क्या है, आर्म्स हैं एंगल की। ठीक है, एंड द एंड पॉइंट है, ये क्या होता है, वर्टेक्स। एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये क्या हो जाएगा, एंगल
ट्रायंगल का वर्टेक्स हो जाएगा कौन? एंड पॉइंट ये हो जाएगा वर्टेक्स। OB आर्म्स, OA आर्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल की। किसकी बेटा? टाइप्स एंगल ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, ठीक। एक्यूट एंगल क्या होगा? एन एंगल विच इज बिटवीन एन एंगल विच is between 0 degree and 90 degree, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल बेटा। क्या होगा? एक्यूट एंगल। इट मींस ए बी सी, ये क्या है? एक्यूट एंगल। मतलब कि 0 से ग्रेटर और 90 से क्या है? लेस है। इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है। तो जो थीटा है, जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री से क्या है? ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस होगा। तो क्या होगा? एक्यूट एंगल। An angle which is between 0 degree and 90 degree is called acute angle, ठीक है बेटा। हो सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल में क्या आएंगे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। सीधी सी बात ये समझ लीजिए, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस है तो एंगल होगा एक्यूट एंगल। सेकेंड राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। क्या? एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा वो होता है क्या? राइट एंगल। ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? सी ए बी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है, परफेक्ट 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल, ठीक है बेटा। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच इज between 90 डिग्री and 180 डिग्री, ठीक है। 90 से ग्रेटर, 180 से लेस है, एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ए बी सी, ये एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से लेस है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो जो थीटा है एंगल वो क्या है? 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। ये कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है बेटा। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। इसकी
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि जो भी एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। ये मान लेते हैं ये बेटा क्या है? स्ट्रेट एंगल। कितना है? 180। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। मतलब करेक्ट क्या हो, थीटा मान लिया ये गिवन है, थीटा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना ही चाहिए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। आपने देखा होगा ये 90 डिग्री होता था, ठीक। इस 90 डिग्री को क्या करते? पलट दे। तो पलट देंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी जो आ तो गया, लेकिन जो एंगल रिफ्लेक्ट हुआ है ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। इस प्रकार भी हो सकता है ए बी सी। ये बेटा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 से लेस है, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसके बाद कंप्लीट एंगल देख लेते हैं। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। लेकिन जो एंगल एग्जैक्टली 360 मतलब कि ये है, यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं पर फिर हो जाते हैं। ये कौन सा एंगल हो गया? 360 डिग्री टोटल। मतलब कि जो थीटा जो एंगल होगा 360 डिग्री होगा, तो क्या होगा? कंप्लीट एंगल, ठीक बेटा।